अस्सलामुअलैकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है वो सीएसएस के कंप्लीट इंट्रोडक्शन पे है। आज की वीडियो में हम आपको सीएसएस से रिलेटेड सीएसएस के एग्ज़ाम के बारे में, इसके कोटा सिस्टम के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके एग्ज़ाम रिटर्न के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो बताते चलें कि जो सीएसएस है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के लिए एग्ज़ाम है। ठीक है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, यानी कि फेडरल लेवल पे होता है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोई एक प्रोविंस का एग्ज़ाम नहीं है बल्कि फेडरल लेवल पे है और पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपने अप्लाई करना है, आपने रिज़ल्ट देखना है, आपने इसके नोटिस देखने हैं, कुछ भी देखना है तो आपको वो सब कुछ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से मिलेगा। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की लिखेंगे वहाँ पे, तो आपको इसकी वेबसाइट शो होगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है वो एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है फॉर सिविल सर्विस एट फेडरल लेवल पे। और इसमें ये होता है कि इस एग्ज़ाम में आप की जो है वो एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है और ये 12 ग्रुप्स के लिए एग्ज़ाम होता है। यानी कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो एलोकेट किया जाता है वो 12 डिफरेंट ग्रुप्स में एलोकेट किया जाता है। ठीक है, सिविल एज अ सिविल सर्वेंट 17वें ग्रेड पर आपकी पोस्टिंग होती है फेडरल लेवल पर। अच्छा, ये आगे हमारे पास वो 12 ग्रुप हैं। ये मैंने एफपीएससी की वेबसाइट से सारे ग्रुप जो हैं वो डाउनलोड किए हुए हैं। यहाँ पे इनकी जो तरतीब है वो इनके मेरिट वाइज नहीं है बल्कि जर्नल इनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वो 12 ग्रुप हैं जिनमें आप सिविल सर्विसेज का ये एग्ज़ाम क्लियर करके, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करके आप इन ग्रुप्स में आपकी एलोकेशन हो सकती है। जैसे कि फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, इनलैंड रेवेन्यू है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, आपका इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पाकिस्तान कस्टम सर्विस है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, रेलवेज है। तो इन सारे ग्रुप्स में आप जो हैं आपकी एलोकेशन हो जाएगी मेरिट वाइज। अच्छा, अगला सवाल है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें डिफरेंट एरिया से पाकिस्तान के एग्ज़ाम दिया जा सकता है, तो एलोकेशन के लिए या फिर जैसे कि कोटा सिस्टम होता है तो कोटे का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो 17वें ग्रेड की पोजीशन के लिए जहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर आगे ऑब्वियसली प्रमोशन होती जाती है तो आप अगले ग्रेड्स में जाते हैं। तो एलोकेशन जो है वो कोटा सिस्टम के थ्रू होती है। कोटा सिस्टम में सबसे पहले आता है मेरिट सिस्टम। जो सीट्स मेरिट की होती हैं वो 7.5% कोटा होता है उसका। इसके अलावा अगर आप देखें तो सूबों के वाइज भी कोटा सिस्टम होता है। जैसे कि पंजाब का 50% कोटा है, सिंध का 19% है, लेकिन उस 19% में से अर्बन और रूरल को अलग-अलग डिफाइन किया हुआ है उन्होंने। अर्बन का 7.6% सिंध का जो एरिया है और जो रूरल है वो 11.4% रूरल एरिया आ जाता है। इस तरह केपीके है, उसका ओवरऑल 11.5% है, बलूचिस्तान का 6% है, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा का 4% है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% है। इसी तरह ये इसमें इसके अलावा जो है वो 10% वुमेन कोटा है और 5% माइनॉरिटीज़ का कोटा है। जैसे नॉन मुस्लिम हो गए, हिंदू, सिख या जो भी नॉन मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, तो उनका 5% कोटा होगा। और इन केस कि ये कोटा सिस्टम पे जो सीट्स हैं वो फिल नहीं होती, यानी माइनॉरिटीज़ की 5% सीट्स फिल नहीं होती, तो इसमें ये नहीं किया जाएगा कि इनमें से या कोई और मुस्लिम को सीट दे। ज़्यादातर ये सीट्स जो होती हैं वो अनफिल्ड रहती हैं फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। 10% नॉर्मली कोटा जो वुमेन का है वो तो ऑब्वियसली फिल हो ही जाता है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है ज़्यादातर सवाल के डिसेबल पर्सनस जो होते हैं उनके कोटे का क्या सिस्टम है। तो डिसेबल पर्सनस के लिए कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं होता, उनकी डिटेल जो है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि कौन से लोग हैं जो कि इस सेंटर सुपीरियर एग्ज़ाम जो है सेंटर सुपीरियर सर्विसेज के लिए दे सकते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी में आता है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न होना आपका बहुत ज़रूरी है।
अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं या फिर जैसे कि कुछ लोग परमानेंटली आज़ाद जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो वो भी इसके एलिजिबल हैं। उसके बाद आता है एज में जो FPSC की एज बताई गई एज है उसके हिसाब से आपकी एज 21 ईयर से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर की रिलैक्सेशन होती है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये क्या चीज़ है? ये ऐसे है कि अगर आप 30 ईयर्स के हो गए हैं और आप 2 साल से जो है वो गवर्नमेंट में सर्व कर चुके हैं, गवर्नमेंट के किसी अदारे में, तो आपको 2 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और आप अगर 32 तक हैं, 32 ईयर्स तक जो हैं अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कट ऑफ डेट का। कट ऑफ डेट क्या है और किस तरह से ये अप्लाई होती है, ये मैंने बहुत ही सादा ज़ुबान में यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कट ऑफ डेट का ये है कि आप साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप साल 2022 के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप अप्लाई तो किस में करेंगे? 2021 में। 21 में आप अप्लाई करेंगे 22 के एग्ज़ाम के लिए। तो जब आप 21 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डेट 2021 के 31 दिसंबर तक विद इन दिस रेंज होनी चाहिए। अगर तो इस रेंज के अंदर आपकी एग्ज़ाम देने की एज जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक, यानी कि उस साल जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं, ईयर ऑफ अप्लाइंग के 31 दिसंबर तक आपकी एज अगर रेंज के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने उर्दू में सादा ज़बान में लिखा है कि जिस साल अप्लाई कर रहे हैं इस साल की 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, ना कि जिस साल एग्ज़ाम है। क्योंकि साल का डिफरेंस यूँ आता है कि आप अगर 22 के एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं तो आप 21 में अप्लाई करेंगे, अगर आप 23 के एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं तो आप 22 में अप्लाई करेंगे। तो ईयर ऑफ अप्लाइंग जो है उसकी जो 31 दिसंबर है वो आपकी कट ऑफ डेट होती है। 2 रिक्वायरमेंट्स हो गई पाकिस्तानी सिटीज़न और एज की। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी ग्रेजुएशन की। आपने HEC की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है। अब उसमें आप चाहे तो आपने BA किया हुआ है, BSc की हुई है, BS ऑनर किया हुआ है, एडिशनल डिग्री प्रोग्राम के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कोई भी ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है, डॉक्टर है, आप इंजीनियर हैं, कोई भी सब डिग्री आपने की हुई है, उसके लिए आपके पास सेकंड डिवीज़न होनी ज़रूरी है। अगर आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं है इस किसी भी टाइप की ग्रेजुएशन में, तो आप क्या करें कि आप मास्टर्स करें। और मास्टर्स में अगर आपकी डिवीज़न अच्छी है, फर्स्ट डिवीज़न है, अच्छे मार्क्स हैं, सेकंड डिवीज़न है, तो आप उसके बावजूद जब आप मास्टर्स में अच्छे ले लेंगे तो फिर आप इसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर्स में अच्छे मार्क्स लेना ज़रूरी है। अब आगे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स पे। आपने देख लिया पहले ऑलरेडी 3 रिक्वायरमेंट्स जो हैं, एक तो आपको पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, आपकी एज का फैक्टर, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब जो अगली है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारी हाइट इसमें मैटर करती है, हमारी वेट इसमें मैटर करता है, इसमें आईसाइट। तो मुझे ये आपको बताना है कि आपकी हाइट मैटर नहीं करती। ये कोई आर्मी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें जो 3 रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई अगर वो पूरी हो रही हैं तो आप एलिजिबल हैं। वेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आईसाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई भी आईसाइट है, आपका कोई भी वेट है, आपकी कितनी भी हाइट है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे कि अगर आप रिटन क्लियर करते हैं और आगे जाके आप मेडिकल देते हैं तो कोई आप में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो। कोई अगर बॉडी में ऐसा कोई डिफ़ेक्ट है जिसकी वजह से आप अपनी आगे जॉब कंटिन्यू ना कर पाएँ तो आपके लिए मसला बन सकता है, वरना इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसेबिलिटी का पूछते हैं। डिसेबिलिटी में ये है कि अगर जैसे ब्लाइंड डिसेबिलिटी है, डेफ़ है, हेयरिंग का प्रॉब्लम है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, ये सब लोग एलिजिबल हैं। ये किसी भी इन सब डिसेबिलिटीज़ और इसके अलावा भी अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है, फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, तो आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं।
ब्लाइंड जो हैं उनका ये है कि अगर वो उनको साथ इन सब में अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए साथ में, तो FPSC आपको वो असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए ये एक रूल है कि पर आवर एग्ज़ाम में, पर पेपर के हर पेपर में आपके पास 3 आवर्स होते हैं एग्ज़ाम को करने के लिए। तो एवरी पर आवर आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की सहूलत अगर चाहिए, आप ब्रेल एक तरीका होता है ब्लाइंड लोगों का लिखने का, तो वो भी आपको अवेलेबल होगा। जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ये 4 ग्रुप हैं जिनमें उनकी एलोकेशन नॉर्मली की जाती है। पोस्टल ग्रुप में, इंफॉर्मेशन ग्रुप में, कॉमर्स एंड ट्रेड में, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स में। इन 4 ग्रुप में इनका मेरिट जो है वो बना जाता है। इसके अलावा अगर जो मेरिट पे मैंने स्टार्ट में आपको बताया, कोटा सिस्टम में अगर 7.5% मेरिट की जो सीट्स हैं, अगर उनमें से कोई ब्लाइंड पर्सन जो है वो इनमें से 7.5% यानी इतने अच्छे मार्क्स लेता है कि वो मेरिट पे आ जाता है इस 7.5% में, तो उसको उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में भी एलोकेट किया जा सकता है।